हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम मेनली डिस्कस करेंगे कि मास्टर्स के लिए हमें जाना चाहिए, परसू करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। किन लोगों के लिए मास्टर्स करना बेनिफिशियल रहेगा, किन लोगों को मास्टर्स करने का ज़रूरत नहीं है, उसके बिना भी उनका काम चल जाएगा। और ये डिस्कशन मेनली रहेगा कंप्यूटर साइंस, आईटी, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड फील्ड के इर्द गिर्द ही। और तो क्योंकि मैं इसी फील्ड का हूँ तो मोस्टली मैं इसी से रिलेटेड ये डिस्कशन रखूँगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। तो इसमें जो पहला पॉइंट मैं बोलना चाहता हूँ कि देखिए मास्टर्स मेनली अगर सॉफ्टवेयर में देखा जाए आईटी फील्ड में तो दो तरह से लोग करते हैं जनरली। एक तो हो गया कि इंडिया से ही आपने एमटेक कर लिया, आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी या और किसी इंस्टीट्यूट से। दूसरा जो मास्टर्स करने का तरीका होता है वो जनरली लोग क्या करते हैं कि एमएस इन अब्रॉड हो गया, मास्टर्स इन अब्रॉड। तो फॉरेन कंट्रीज में जा कर के किया, जैसे यूएस चले गए, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया या फिर कोई और यूरोपियन कंट्री हो गया। तो वहाँ पर भी जा कर के लोग मास्टर्स परस्यू करते हैं। तो स्पेशली इसमें बात क्या होता है कि खासकर जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं या जो अभी ग्रेजुएट होने वाले हैं, अपना कॉलेज का पढ़ाई कंप्लीट करने वाले हैं, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स, तो उन्हें ये डिसाइड करने में थोड़ा हिचक रहता है या थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि यार मास्टर्स के लिए जाएं या डायरेक्ट जॉब में चले जाएं। तो इसके लिए मैं इस वीडियो के थ्रू आपको एक प्रॉपर टेम्पलेट देने का कोशिश करूँगा कि आप इसको यूज़ करके डिसाइड कर सकें कि हाँ मुझे मास्टर्स के लिए जाना है या मुझे प्लेसमेंट्स के लिए, जॉब के लिए प्रिपरेशन करना है। तो आइए डिस्कशन शुरू करते हैं। तो पहला हमारा जो एक टाइप का मास्टर्स है वो एमटेक हो गया इंडिया में। तो इंडिया में एमटेक के लिए गेट एग्ज़ाम होता है जनरली। वो आप लिख करके आईआईटीज़ में जा सकते हैं, एनआईटीज़ में और भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में आप मास्टर्स के लिए जा सकते हैं। और इसके अलावा एक आईएसआई है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, उसका मास्टर्स का प्रोग्राम है एमटेक इन कंप्यूटर साइंस का, आईएसआई कोलकाता में। और एक मास्टर्स है ऑपरेशंस रिसर्च एंड रिलायबिलिटी में, वो भी कोलकाता में ऑफर होता है। और भी कुछ कुछ उसका मास्टर्स प्रोग्राम है जो कि काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा एक सीएमआई है, वो भी अपना सेपरेट एग्ज़ाम कराती है, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट। उसका मास्टर्स इन डेटा साइंस है एक प्रोग्राम, मास्टर ऑफ साइंस इन डेटा साइंस। और एक शायद से कंप्यूटर साइंस का भी है। तो ये इतना कोर्स मुझे पता है कि ये सब अच्छा कोर्स है और ये दोनों गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं। तो इंडिया में मास्टर्स एमटेक का बेनिफिट एक्चुअल में है या नहीं है, क्या है वो देखते हैं। तो इंडिया में मैं आपको एक ही बात इसके लिए 100% मेरा एनालिसिस अभी तक का एक्सपीरियंस यही कहता है कि अगर आप एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं, अगर आप एक एकेडमिशियन बनना चाहते हैं, ये अगर आपका है कि मुझे इंडिया में रिसर्च करना है या मुझे लेक्चरर बनना है इंडिया के किसी कॉलेज में, प्रोफेसर बनना है, उस फील्ड में अगर आप जाना चाहते हैं तो फिर आप बिल्कुल इंडिया से मास्टर्स कर सकते हैं। गेट का प्रिपरेशन करके आप आईआईटी वगैरह या एनआईटी में जाने का, एडमिशन लेने का आप कोशिश कर सकते हैं, एमटेक कर सकते हैं। पर इसमें अब कुछ लोगों को का एक थॉट प्रोसेस रहता है कि मैं कॉलेज से, तो मेरा क्योंकि टियर 3 कॉलेज है, उतना अच्छा कॉलेज नहीं है, तो मैं एमटेक का प्रिपरेशन, गेट का प्रिपरेशन करके एमटेक करके फिर कॉलेज में बड़े कंपनी में, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाऊँ, अच्छे कंपनी में जाऊँ, अच्छे पैकेज पे जाऊँ। तो ये जो बिलीफ सिस्टम है ना, इसको मैं थोड़ा सा चैलेंज करना चाहता हूँ आज। क्योंकि एक बात आप समझिए कि गेट का तैयारी करना कंप्यूटर साइंस का और आईआईटी में एडमिशन लेना या किसी भी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना एमटेक में, वो अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। उस गेट के लिए आपको कंसिस्टेंटली अराउंड 1 ईयर आपको हार्ड वर्क करना होगा, प्रिपरेशन करना होगा, एफर्ट देना पड़ेगा गेट के लिए।
और अगर वही 1 साल का मेहनत आप गेट पे ना करके आप प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर करते हैं, आप मान लीजिए थोड़ा सा डीएसएल को आपने प्रैक्टिस कर लिया, डेटा साइंस आपने पढ़ लिया, या फिर आपने कुछ अच्छा प्रोजेक्ट्स कर लिया, ठीक है, कुछ आपने पोर्टफोलियो अपना बना लिया, अच्छा प्रोजेक्ट वगैरह उसमें ऐड कर लिया, और लीड कोड वगैरह पे प्रैक्टिस कर लिया, वही 1 साल जो से 1 साल में आप कोड सब्जेक्ट पढ़ के और गेट का प्रिपरेशन कीजिएगा, उसके बदले अगर आप ये कर लेते हैं, प्लेसमेंट का प्रिपरेशन कर लेते हैं, तो लगभग उतने ही एफर्ट में और बल्कि मैं तो ये कहूँगा उससे कम एफर्ट में आप आराम से कम 10 से 12 लाख के पैकेज को आप क्रैक कर सकते हैं एज अ फ्रेशर। देखिए, पहले की बात थोड़ी अलग थी आज से, अगर मैं 6-7 साल पहले की बात करूँ तो, क्योंकि पहले जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में एक तो थोड़ा अपॉर्चुनिटी भी कम था इंडिया में, और दूसरा वो लोग मोस्टली बड़े कॉलेजेस से ही लेते थे, बट अब वो लोग भी इंडिया में ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, काफ़ी छोटे कॉलेजेस के टीयर 3 कॉलेजेस के लोगों को भी ले रहे हैं। तो ये मेरे हिसाब से एक ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होगा। मैं आपको कुछ एग्जांपल भी दे सकता हूँ। मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स को देखा कि जैसे कुछ फ्रेंड मेरे थे जो गेट का प्रिपरेशन करके आईआईटी गए, एमटेक किए, ठीक है। अब वो एमटेक किए, एमटेक का भी फीस आईआईटी का काफ़ी हाई हो चुका है अब, और स्टाइपेंड कोई उतना इंक्रीज हुआ नहीं है, वो वही 20,000, 25,000, 30,000 के आसपास है एमटेक का। और फीस काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेट हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है। तो उन लोगों ने फिर दो दो साल एमटेक किया, और उसके बाद उनका किसी अच्छे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जॉब लग गया। जैसे कि किसी का ओरेकल में लग गया, किसी का क्वालकॉम में हो गया, किसी का इंटेल में हो गया, किसी का सैप लैब्स में हो गया, क्योंकि यही 4-5 कंपनीज है जो एमटेक वालों को स्पेसिफिकली हायर करती हैं ज़्यादा, वो प्रीफर करती हैं एमटेक वालों को। अब यही मैंने उसी बैच के मैंने कुछ स्टूडेंट को देखा जो ये गेट ना करके उन लोगों ने कोई सिंपल सा कंपनी ज्वाइन किया 6-7 LPA पर, ठीक है। और उसके बाद वो उनका हाइक हुआ थोड़ा, 6-7 LPA से वो 10 LPA पे पहुंचे, और उसके बाद 1 साल 1.5-2 साल के बाद उन लोगों ने स्विच कर लिया, 10 LPA से सीधा 20 LPA पे वो लोग पहुंच गए। तो अब आप देखिए, ये बंदा भी 20 LPA पे है, और जो गेट क्वालिफाई करके गया वो भी 18 LPA 20 LPA पे है। बट ये बंदा 2 साल पैसा कमाया, इसने कुछ सेविंग कर लिया, कुछ इसने अर्न कर लिया, और इसको इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस हो गया। और ये जो बंदा है, इसको इंडस्ट्री का भी एक्सपीरियंस नहीं है, इसने कुछ अर्न भी नहीं किया, इसके ऊपर बैंक का लोन है, बीटेक का जो उसने एजुकेशन लोन लिया वो लोन है, और हो सकता है आईआईटी के फीस भरने के लिए भी उसने लोन ले लिया, वो भी लोन है। और इसने अगर लोन लिया भी है तो ये 2 साल में अपना पेड ऑफ कर लिया सारा। तो आप ये कैलकुलेशन भी देखिएगा तो कोई खास बेनिफिट नहीं है एमटेक करने में इंडिया से, अगर आप जॉब के पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं तो। लेकिन हाँ, अगर आपको एकेडमिशियन बनना है, लेक्चरर बनना है, प्रोफेसर बनना है, तो आप बिल्कुल परसू कर सकते हैं, उसमें फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो तीसरा पॉइंट पे मैं आता हूँ कि मास्टर्स इन अब्रॉड, ठीक है। मास्टर्स इन अब्रॉड यूएस, जर्मनी, कनाडा, काफ़ी सारा है, उसका अपना एक अलग सीन है, उस पर फिर कभी डिस्कशन होगा कि क्या क्या कॉलेजेस हैं, कैसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बट इसमें मैं बात करना चाहूँगा कि किन लोगों को मास्टर्स इन अब्रॉड का सोचना चाहिए और किन लोगों को ज़रूरी नहीं है। अब मान लीजिए कि आप ऑलरेडी किसी अच्छे टेक्नोलॉजी पे, अच्छे टूल्स पे, अच्छे आप ये कहिए कि अच्छे फ्रेमवर्क पे अगर काम कर रहे हैं, नीश चीज़ों पे काम कर रहे हैं, जैसे कि आप अब जावा स्प्रिंग बूट पे काम कर रहे हैं, माइक्रो सर्विसेज पे काम कर रहे हैं, या आप मीन स्टैक मर्न स्टैक पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, या आप ऑलरेडी एमएल इंजीनियर हैं, डेवॉप्स में क्लाउड पे काम कर रहे हैं, ऑलरेडी आप अच्छे चीज़ पे हैं, एक काम कर रहे हैं, अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है, तो आपको ज़रूरत नहीं है उसको छोड़ करके फिर मास्टर्स में जाने की, कि आप यूएस चले गए 70 लाख 80 लाख का लोन लेकर के। उसके बदले अगर आप यहीं पर जॉब करते हैं, 2 साल 4 साल का एक्सपीरियंस लेते हैं, और अगर आपको ऐसा ही है कि इंडिया में मेरे को नहीं रहने का, मुझे तो फॉरेन ही जाना है, मेरे से नहीं होगा यहाँ पे, बाहर ही जाने का है, तो यहाँ पे भी आप अच्छे टेक्नोलॉजी में अगर काम ऑलरेडी कर रहे हैं,
4 साल 5 साल एक्सपीरियंस लेके आप आराम से फॉरेन कंट्रीज में आपको जॉब लग जाएगा। उतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा हंट करने में एफर्ट लगता है बट मिल जाता है। बिना मास्टर्स के मिल जाएगा, बिना कोई लोन लिए, बिना कोई लफड़ा किए। और मास्टर्स इन अब्रॉड जो जो लोग जाते हैं उनका अपना काफ़ी स्ट्रगल होता है वहाँ पे। वो लोग समझिए असाइनमेंट प्रोजेक्ट वर्क अपना सारा हैंडल करते हैं, उसके बीच वो लोग अपना कुछ पार्ट टाइम जॉब करते हैं, काम करते हैं। उनका बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग लाइफ हो जाता है वहाँ पे। तो उतना पेन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि क्या वो वर्थ है आपके लिए लेना, या वो वर्थ उतना नहीं है। दूसरा तो एक रीज़न तो ये है कि अगर आपको कब मास्टर्स इन अब्रॉड जाना है, तो अगर आप एक केस हो सकता है कि आप एक सर्विस बेस्ड कंपनी में हैं और आप स्टक हो गए हैं, किसी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, या कोई ऐसा इंटरनल टूल पे आपको काम दे दिया है जो क्लाइंट का स्पेसिफिक टूल है, और उसका एक्सपीरियंस भी आप शोकेस करके कहीं स्विच नहीं कर सकते हैं, आप एक तरह से ट्रैप हो गए हैं उसी में। तो उस केस में बेहतर है अगर आप 1 साल 2 साल के अंदर अंदर में निकल जाइए वहाँ से और मास्टर्स इन अब्रॉड कर लीजिए, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं थोड़ा बहुत तो वो एक मेरे हिसाब से बेहतर ऑप्शन है। दूसरा, अगर आपको लग रहा है कि नहीं आप रियल में अपना स्किल इन्हांस करना चाहते हैं, तो फॉरेन में ऑब्वियसली पढ़ाई काफ़ी अच्छी होती है, प्रैक्टिकल नॉलेज पे वहाँ फोकस होता है। तो उसके लिए अगर आपको एक्चुअल में लग रहा है कि आपका स्किल एडिशन हो रहा है, आपका स्किल एक नेक्स्ट लेवल पे जाएगा ही जाएगा, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोच सकते हैं मास्टर्स करने का एब्रॉड। दूसरा है कि अगर आप किसी अच्छे, जैसे मैंने बोला कि किसी अच्छे टेक्नोलॉजी में नहीं है, किसी बहुत आउटडेटेड टेक्नोलॉजी में, तो भी आप सोच सकते हैं कि आप मास्टर्स इन अब्रॉड जाएं। बट अगर आप ऑलरेडी एक अच्छे रोल में हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया, तो आप मास्टर्स अब्रॉड को अवॉइड कीजिए। जस्ट फॉर जॉब से एक मास्टर्स इन अब्रॉड जाना मतलब एक पहले लोगों का एक परसेप्शन होता था कि हम थोड़ा सा पैसा अपना स्पेंड करके और मास्टर्स इन अब्रॉड हमने कर लिया, और फट से हमारा गूगल में अमेज़ोन में थोड़ा बहुत एफर्ट दे के ही जॉब लग गया, और उसके बाद हम अपना। बट अब ऐसा सीन नहीं है। ठीक है, एक तो ये बात है कि अब इंडिया में भी काफ़ी अच्छा अच्छा पैकेजेस मिल रहा है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में काफ़ी अच्छा ओपनिंग है, अपॉर्चुनिटी है, और सैलरीज भी अच्छा मिल रहा है। और दूसरा बात है कि यूएस में भी अब काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है, क्योंकि काफ़ी लोग जा रहे हैं मास्टर्स करने। तो वहाँ पे भी अब इतना इजी नहीं है फॉरेन कंट्रीज़ में भी कि आप। और दूसरा, रूल्स रेगुलेशंस भी इमिग्रेंट्स को लेकर के थोड़ा सा मुझे लगता है कि पहले के मुकाबले स्ट्रिक्ट हुआ है। तो ये इन सब चीज़ों को आपको कंसिडर करना पड़ेगा मास्टर्स के लिए सोचने से पहले। तो या मोर और लेस आज के लिए इतना ही। आपका कोई अगर डिफरेंट ओपिनियन है, कुछ अगर आप डिफरेंस रखते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करें उस चीज़ को, या आपका कोई इनपुट है तो उसको भी मेंशन करें। मुझे भी आपसे कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ नया चीज़ जानने को मिलेगा। तो चलिए, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय।